अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अटैम्प्ट किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है। इनलार्ज द ट्राइंगल ABC बाय स्केल फैक्टर -2 अबाउट द ओरिजिन। कि हमने एक ये जो ट्राइंगल है हमारे सामने, इसको स्केल फैक्टर -2 के साथ ओरिजिन के तरफ हमने इसको मूव करना है। ठीक है, ओरिजिन की तरफ हमने इसको बढ़ाना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। इसको ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने शो किया है। ये देखें, ये आपके पास एक डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने इधर देखते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हमने अपनी डायग्राम को शो कर दिया है। ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। बुक पे आपको जो पिक्चर में होगी वो डायग्राम थोड़ी छोटी नज़र आ रही है। यहाँ पे हमने स्केल्स चूँकि थोड़े से बड़े लिए हैं तो यहाँ पे हमें डायग्राम थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही है। यहाँ पे थोड़ी वाज़ेह करने के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी से पता चल सके। जैसा कि अब हमारे पास ए का पॉइंट है 1, 4, बी का है 3, 4, सी का है 3, 1 और स्केल फैक्टर हमारे पास क्या है -2। तो अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले ए, बी और सी के पॉइंट को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने अपनी डायग्राम को जो है रिसाइज करना है। उसके लिए हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखिए हमारे पास ये क्या बनता है। -2 -8 माइनस बी पॉइंट बनेगा आपके पास बी डैश -6 -8 और सी डैश बनेगा आपके पास -6 -2। ठीक है, उसके साथ ही अब हम इसको डायग्राम को शो भी करते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो ए डैश जो पॉइंट है वो आपका क्या है, -2 और -8। तो -2 आपका ए की तरफ से होगा और -8 जो है आपका वाई की तरफ से होगा। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये कुछ इस जगह पे बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है जी, ए डैश। तो जी ये देखिए, सबसे पहले ये हमारा ए पॉइंट हो गया -2 और -8 के साथ। ठीक है, सॉरी इस जगह पे। अच्छा, उसके बाद है जी बी पॉइंट आपके पास -6 और -8 के। यहाँ पे -6 होगा और ये होगा -8। इसी को हम एक्सटेंड करेंगे। ये पॉइंट्स को शो करने में यहाँ पे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि इसके सामने सामने ये इस जगह पे ये -6, ये आपका बी डैश का पॉइंट आ गया -6 -8 और उसके बाद है जी -6 और -2 ये इस जगह पे। ठीक हो गया जी, ये आपका सी डैश। अब इन पॉइंट्स को हमने एक दूसरे से मिला देना है। तो ये पिक्चर हो गया जी, हमारी इमेज जो है वो रिसाइज हो गई है। ऑब्जेक्ट हमारा रिसाइज हो गया है ए डैश, बी डैश और सी डैश के साथ। अब हमने क्या करना है जी, इन पॉइंट्स को भी ए को ए डैश से मिला देंगे, ताकि हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकें। ये जो वर्टिसेस हैं, इन वर्टिसेस को आपस में मिलाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा क्या है, हमने सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट में से ये गुजर रहे हैं सब के सब के नहीं। फिर इसी तरह बी को बी डैश के साथ मिलाएंगे हम। अगर ये बिल्कुल ग्राफ पे होगा तो वहाँ पे मेरा ख्याल है ये ज़्यादा सही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना वो रखने की वजह से ये टेढ़ा हो रहा है। ये देखिए, ये सी बी भी गुजर गया है और सी डैश जो है ये भी एग्जैक्ट इसमें से गुजर रहा है। तो अगर आप इसको ग्राफ पे करेंगे तो उस पर और भी ज़्यादा एक दूसरे के अंदर से गुजर जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रिक्वायर्ड डायग्राम। ठीक हो गया, तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया कि आपने पिक्चर को रिसाइज किया और फिर हमने उसको
उसका जो है शेप उसकी जो चेंज हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा हुआ है। इनलार्ज द शेडेड शेप विथ स्केल फैक्टर 3 अबाउट द पॉइंट। अब ये देखिए, इसको तो हम यहाँ भी कर सकते हैं वैसे, कि ये आपके पास सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट दिया हुआ है। ठीक है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने ये वर्टिसेस जो हैं ये गुजारने हैं। तो ये हम इसको ये वर्टिसेस गुजार रहे हैं। ठीक हो गया, ये हमने दूसरा वर्टेक्स गुजारा एग्जैक्ट। थोड़ी सी टेढ़ा हो गया। ये देखिए, और इसी तरह से अब ये हम थर्ड वर्टेक्स जो है ये गुजार रहे हैं। खैर इसको ग्राफ के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ऐसा करते हैं, हम ग्राफ के ऊपर ही कर लेते हैं, वहाँ पे हमारे लिए इसको ज़रा समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक हो गया, आपके सामने है ये। अच्छा जी, ये हमारे पास पॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन है। अब हमने क्या करना है जी, इसको हमने एक्सटेंड करना है जी। तो ये देखें, हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। ये देखें, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसके ऊपर हमने अपने ये जो नंबरिंग शो की है। अब हमारे पास ये डायग्राम आ गई है। ठीक है, इस डायग्राम के ऊपर हम इनको ए, बी और सी का नाम दे देते हैं। ये ए है हमारे पास, ये है आपके पास बी है, और ये सी है। तो सबसे पहला काम जो हम करते होते हैं वो क्या करते हैं जी, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को अपने वर्टिसेस के साथ मिलाते हैं, ज्वाइन करवाते हैं। ये देखें, ये हमारा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, इसको हमने अपने वर्टिस के साथ मिलाना है। तो देखें इसको कहाँ तक, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लें। इसी तरह ये जो बी पॉइंट है इसको थोड़ा आप मिला दें, इधर से इसको एक्सटेंड कर दें। इसी तरह पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी को आप बढ़ा के ये इस साइड पे। ठीक हो गया, यहाँ से थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, इसको बिल्कुल सीधा कर देते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही आप देखें कि हमें क्वेश्चन में स्केल फैक्टर जो है वो 3 दिया हुआ है। स्केल फैक्टर है 3, कि आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, ये इसको सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट हमारा ये पॉइंट है। ठीक है ना, इस पॉइंट से हमने ए तक का डिस्टेंस देखना है कितना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2। तो ये कितना डिस्टेंस है, 2। अब इस डिस्टेंस 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, स्केल फैक्टर के साथ। ठीक है, जितना हमारा डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर नेक्स्ट डायग्राम का नेक्स्ट जो वर्टिक्स बनेगा, नेक्स्ट जो हमारी इमेज है उसका वर्टिक्स बनेगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 6 बनेगा। तो हमने इसको यहाँ से काउंट करना शुरू करना है, 1 2 3। इसको हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये 2 से नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ से करेंगे। ठीक है ना, तो 1 2, यहाँ पे आ गया जी आपके पास 3 4 5 और ये 6। ये यहाँ तक 6 बना, तो इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे जी, ए डैश। ठीक हो गया, उसके बाद इधर से लेकर इस साइड पे भी आप इसी तरह से 6 डिस्टेंस मेजर करेंगे, 1 2। ठीक हो गया, ये आ गया 3 4 5 और ये जी 6। ठीक है, ये आपका 6 बन गया।
इसी तरह से यहाँ पे भी इसको हम बी डैश का नाम दे देंगे, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और ये जी 6। जी, तो अभी हमने यहाँ पे देखा ये सी का पॉइंट था, इसको हमने सी डैश का नाम दे दिया। बी का ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, क्योंकि ये देखें यहाँ पर बी का जो डिस्टेंस है, यहाँ से देखें आप, ये 1 से लेकर यहाँ तक ये 3 हो गया 1। नेक्स्ट यहाँ पे जाके ये 2 कंप्लीट होता है, ये 2 से पहले ही चूँकि हाफ हो गया, तो ये इसको हम लेंगे 1 और आगे हाफ 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 4.5। ठीक है, 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 आएगा। तो हमने यहाँ से 4.5 डिस्टेंस लेना है, ये 1 2 3 4 और 4.5, तो इसका हाफ यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन। तो इसको हमने यहाँ तक एक्सटेंड करना है। ठीक है, यहाँ से हम इस पॉइंट को मिला देंगे जी, यहाँ पे ये इससे थोड़ा पीछे होगा ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा पीछे। ठीक है, वन 2 3 4 और ये 4.5 जी यहाँ तक। तो अब हम इनको आपस में मिलाएंगे और डायग्राम आपकी बन जाएगी, रिक्वायर्ड डायग्राम। जी, तो विच इज़ यूअर रिक्वायर्ड डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे दोबारा देख लें कि आपने इसको यहाँ से हमने मेजर करना था, ए को इधर से किया, सी को इधर से किया, तो बी जो था हमारा वो इस साइड से जो हो रहा है वो हाफ होगा। ठीक है ना, यहाँ से भी देखें, यहाँ से भी वही चीज़ है, यहाँ से अगर देख रहे हैं ना ऊपर ये बी का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये भी आपका हाफ ही होएगा। तो इनको आपस में मिलाया तो ये आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गया। तो इस तरह से आपकी ये डायग्राम कंप्लीट हुई। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ यूँ है आपके पास, शेप ए हैज़ बीन enlarged to make shape B। ठीक है, शेप ए हैज़ बीन enlarged to make shape B, कैलकुलेट द स्केल फैक्टर, यू कैन ड्रॉ द शेप ऑन द ग्राफ पेपर। कि अब आप इसको ग्राफ पेपर पे शो करें और हमने इसका स्केल फैक्टर फाइंड करना है। तो ये देखें जी, हम इसको शो कर रहे हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू है और ये वाई एक्सिस पे वैल्यू है। जी, तो ये देखें, ये आपके सामने है। स्केल फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है जी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर। ठीक है, और इसी तरह उसको डिवाइड करते हैं हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है और इमेज कौन सी है। तो ए जो है, ए जो डायग्राम है वो हमारा है ऑब्जेक्ट, और बी जो डायग्राम है वो है हमारा इमेज। तो ऑब्जेक्ट को देखें हम, इसका हमने यहाँ से डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ से 4 से हम इसका डिस्टेंस काउंट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 से 5 एक डिस्टेंस, 2 और 3, ये 3 डिस्टेंस है इसका। ठीक हो गया, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, ये 3 डिस्टेंस है आपका। और ये हमने इसको डिवीजन में लिख देना है। उसके बाद यहाँ से लेकर ये 13 तक, ठीक है, 4 से लेकर 13 तक हम डिस्टेंस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 13 तक ये है 9 डिस्टेंस। हमने यहाँ पे इनके दरमियान में 2 का ये एक्चुअली डिस्टेंस है, 2 4 6 8 10 12 14 16 अप टू सो ऑन। तो हमने इनमें 5 7 9 11 और 13 को भी लिखा है 2 के डिस्टेंस के साथ। ठीक हो गया,
तो अब हमने ये देखना है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर जो था हमारे पास 3 आया है। फिर अब हमने इसका देखा 4 से लेकर 13 तक कितना डिस्टेंस बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो क्या बनेगा, आपके पास 3 आ जाएगा। तो स्केल फैक्टर इसका 3 ही है। तो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। थैंक यू वेरी मच।